हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। ये जो वीडियो है ये आईबी एसीआईओ से रिलेटेड है। आपको पता है 16, 17 और 18 सितंबर को तीन शिफ्ट, टोटल 3 दिन में 9 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और फाइनली कल एग्जाम कंक्लूड हो गया है। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, सेफ स्कोर बताना थोड़ा सा मुश्किल है। कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, लेकिन हम सेफ स्कोर बता सकते हैं कि कितने प्लस वालों का 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और पेपर कैसा आया था, और अभी थोड़े दिनों में ना सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी पेपर है, तो उनको भी इससे सीखना चाहिए कि पेपर कैसा है, कैसा आने वाला है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, पेपर जो हुआ है 99% आप कह सकते हो स्मूथली हुआ है। इक्का दुक्का जगह पे एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर मेरा सिस्टम 4 बार हैंग हुआ है, बट वो लिमिटेड टू सम स्टूडेंट था, मास लेवल पे नहीं हुआ है जैसे एडुकेटी के साथ होता है, जो एसएससी में भी हो रहा है। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने ना 9 के 9 शिफ्ट में ना एग्जाम लेवल ऑलमोस्ट सेम रखा है। तो अब आई डोंट नो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, किसने कंडक्ट करवाया है। अगर टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है तो एसएससी के समय में ऐसा क्या हो जाता था आपको, क्यों आप सारे के सारे जो शिफ्ट है उसका लेवल आप मेंटेन क्यों नहीं कर पाते थे। बाकी छोड़ो उस बारे में, हम लोग वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। देखो, इन पांचों सब्जेक्ट में ना जो करंट अफेयर था ना वो हॉट टॉपिक बना रहा। हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर का लेवल अच्छा था। कई बार 2023 के भी क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन प्रेडिक्टेबल करंट अफेयर आया था। देखो, करंट अफेयर इज या फिर जीके इज नॉट द सब्जेक्ट जिसमें ना आप 20 में से 20 लाओगे। अगर आप इसमें 14, 15 भी लेकर आते हो ना तो वो अच्छा हुआ। और आप मान के चलो कि 20 में से ना 10 से 12 जो क्वेश्चन थे ना करंट अफेयर के, वो प्रेडिक्टेबल थे, वो 10 के 10 किए जा सकते थे, क्योंकि वो वही अवार्ड से आया है। वो अलग अलग जो डिफेंस के मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं उनसे आया है, प्लस जो भी करंट मुद्दा है, बुक्स वगैरह से भी क्वेश्चंस आए थे, अवार्ड से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आए थे। तो कुल मिला के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था ना वो प्रेडिक्टेबल था, जो एक्चुअली वही क्वेश्चंस पूछा जाता, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। ठीक है, हाँ, बैंकिंग वालों के लिए अपर हैंड था क्योंकि वो करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। देन जब मैं जीके की बात करता हूं, अगेन देखो, सेफ अटेम्प्ट जो होगा ना उसमें 14 के आसपास होगा, 14 के आसपास। अगर आप 12 प्लस भी जाते हो करंट अफेयर में, दैट मीन्स कि आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। जीके के लिए जाते हैं तो अगर आप पिछले के एग्जाम से कंपेयर करोगे ना, जो आईबी पहले कंडक्ट किया करती थी और जो इस बार हुआ है उसमें बहुत फर्क रहा है। जीके का लेवल को भी इन्होंने हल्का सा डाउन किया है, जो पहले पूछते थे। ठीक है, करंट अफेयर का लेवल ऑलमोस्ट वही था, लेकिन जीके का लेवल उन्होंने डाउन किया है। बट अगेन, जीके हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है और थोड़ा सा टफ रहा है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स है और याद करने वाली चीजें ज्यादा पूछी गई है इस बार भी। और पिछली बार थोड़ा कंसेप्चुअल पूछा गया था, इस बार ऐसा नहीं था। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बने, लेकिन स्टिल जीके कभी भी इतना नहीं होता कि आप उसमें 20 में से 16 कर लिया, 15 कर लिया। 12 के करीब मैं बोलूंगा कि सेफ अटेम्प्ट होगा। अगर आपने 10 प्लस किया है, जिसके भी 10 प्लस है जीके में, दैट मीन्स कि आपने अच्छा स्कोर किया है। 50% अगर आप जीके में इसमें स्कोर कर रहे हो तो अच्छा है। देन मैं रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग इसमें सबसे हलवा आया था। हलवा मतलब हलवा, बहुत ही इजी आया था। 20 में से अगर किसी भी बच्चे ने 15-16 से कम अटेम्प्ट किए हैं तो समझ लो आपकी तैयारी में प्रॉब्लम है। अगर कोई 16 या 15 अटेम्प्ट करके सोच रहा है कि अच्छा अटेम्प्ट है, तो आप गलत कर रहे हो। आपको अभी रीजनिंग में और काम करने की जरूरत है। तो बेसिकली 15 से 16 ये मिनिमम रहना चाहिए। ऑन एन एवरेज 18 के करीब होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी बच्चा अगर 16-17 से करके आया है और प्लस 100% एक्यूरेसी करके आया है तो वो सेफ अटेम्प्ट है, सेफ अटेम्प्ट। लेकिन नंबर आने चाहिए इसमें 18, 19, 20। 18, 19, 20, 17 भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको रीजनिंग पे काम करने की जरूरत है। देन हम अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश अगेन जैसा पहले आया था वैसा ही है। थोड़ा सा आप अगेन कह सकते हो कि लेवल डाउन था, पहले के जैसा टफ नहीं था। हर सब्जेक्ट के साथ ही ऐसा हुआ है। तो रीजनिंग में भी अगर किसी ने 15-16 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप समझ लो कि आपका चांस है, फुल चांस है। ठीक है, तो 15-16 अगेन मैं इसमें सेफ स्कोर बोलूंगा। ठीक है, पैसेजेस थोड़े लेंदी आए थे। बाकी वोकैब के क्वेश्चंस कुछ शिफ्ट में टफ आए हैं, कुछ में इजी आए हैं। पैसेज जो था ना वो सुनने में आया है कि वो थोड़ा सा टफ था। अदरवाइज इंग्लिश में भी बहुत टफ नहीं आया है पेपर। इंग्लिश भी डुएबल था। अगर आपने 15-16 किए हैं तो वो भी अच्छा है, आपका चांसेस है होने का।
ठीक है, बट 16 मिनिमम होना चाहिए, 15 से 16 मिनिमम इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में क्या था ना कि क्वेश्चंस इस बार बड़े बड़े नहीं आए। जो पहले आप कंपेयर करते थे, पहले क्या होता था 20 में से 8 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, 4-5 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 6 या 7 बहुत टफ थे। टफ यानी कि क्वेश्चन ही इतना बड़ा था ना कि उसको जितने देर में आप पढ़ोगे ना उतने में आप जीके के 5 क्वेश्चंस लगा दोगे। लिटरली ऐसा ही पेपर आया था लास्ट ईयर, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो है ना क्वेश्चंस थोड़े छोटे थे, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेटिव थे। पेपर भले ही इजी था, मतलब क्वेश्चन छोटे छोटे थे, लेकिन कैलकुलेटिव था। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, मतलब 20 में से आप समझ लो 7-8 क्वेश्चंस अगेन बहुत इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव थे। तो मैथ्स में आपको मिनिमम 14 से 15 तो सही होना चाहिए आपका। ये अगेन वैसा पेपर नहीं था कि आप 20 में से 20 करोगे, बट 15 क्वेश्चन होने चाहिए। तो 15 क्वेश्चंस इसमें भी मैं सेफ बोलूंगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 17-18 भी जा सकते हो, लेकिन सेफ अटेम्प्ट इतना ही रहता है 15। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप देखो, मैंने अभी आपको जीके में बताया है कि 12 के करीब, ठीक है, 12 से 15 होना चाहिए, 12 मान लो। 12 जीके में, करंट अफेयर में भी 12 के करीब मान लो, 24, ठीक है। रीजनिंग में 17 मान लो, तो 24 प्लस प्लस 17 कितना हो गया, 41। मैथ्स में कम से कम 15 होना चाहिए, 56। इंग्लिश में कम से कम आपके 14 से 15 होने चाहिए। अगर आपने इतना किया है तो आप 70 प्लस स्कोर करोगे, और 70 प्लस जो है ना वो सेफ स्कोर है। ध्यान रखना ये सेफ स्कोर है, कट ऑफ नहीं है ये। कट ऑफ इससे डाउन ही रहना चाहिए। पहले का कट ऑफ बहुत डाउन था, इस बार शायद उतना ना हो, उसी के आसपास रहेगा, बिकॉज की वैकेंसी बढ़ी है थोड़ी सी। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ है ना वो 60 और 65 के बीच में, समवेयर बिटवीन 60 एंड 65 होगा। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और पहले की तरह बहुत नीचे नहीं जाएगा। बाकी देखो क्या होता है कि बहुत सीरियस सीरियस एस्पिरेंट जो होते हैं ना वो अपने डेटा शेयर नहीं करते, वो अपने मार्क्स नहीं बताते हैं, वो रिव्यू नहीं देते, बिकॉज कि वो बहुत फोकस होते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है। तो उन लोगों से बात थोड़ा सा करना मुश्किल होता है सबके लिए। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि कट ऑफ जो है ना 60 से 65 के बीच में रहेगा, और सेफ स्कोर 70 प्लस है। अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो दैट मीन्स कि आप सेफ हो, ठीक है। बाकी अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट है, बहुत लोगों का सीजीएल चल रहा है, आप उस पर फोकस करो और आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स है। थैंक यू सो मच।